नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 9 फरवरी 2026 का दिन है। सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण। अभी की मौसमी प्रणाली के अनुसार देखें तो क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं देश भर में। एक WD पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर आगे बढ़ रहा है और भारत के उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों में आज से इसका असर शुरू हो गया है। और कुछ इसका असर जो है आज, जैसा कि कल के वीडियो में भी बताया था कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ ही बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी, जिसमें उत्तरी जैसलमेर के इलाके हैं, पोखरण के आसपास से लेकर विशेषकर बीकानेर के गंगानगर हनुमानगढ़ के इलाके, जहां घने बादल छाएंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना या हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान। और 9 से लेकर लगभग 11 तारीख तक इस WD का असर उत्तरी राज्यों से लेकर बना रहेगा और यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बन रही है, जो कि आप देख सकते हैं पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के आसपास से लेकर, और इससे प्रेरित एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों के आसपास पाकिस्तान में बना हुआ है। और उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र अरब देशों के आसपास से लेकर उत्तर पश्चिमी अरब सागर, वहीं प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर मध्य भारत पर है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिम बंगाल पर बना हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो किसी भी बड़ी मौसमी प्रणाली की स्थिति यहाँ पर दर्ज नहीं हो रही है। एक WD है जो उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों पर असर दिखाई देगा उसका, और उससे प्रेरित एक सर्कुलेशन की स्थिति जैसलमेर के पश्चिम की ओर पाकिस्तान में है, जो उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर रुख करेगी और उसी की वजह से यहाँ पर हवाओं का बदलाव भी देखा जाएगा बीकानेर संभाग में। और यहाँ पर बीकानेर संभाग में अनूपगढ़ और बीकानेर के क्षेत्र हैं, कुछ पोखरण के क्षेत्र हैं फड़ौदी बेल्ट के आसपास से लेकर, वहाँ से कुछ जगहों पर जो है बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी बौछार या हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं आज बन रही हैं। और ये अगले 24 से 48 घंटों तक यहाँ पर स्थिति कुछ इसी प्रकार जो है बूंदाबांदी बौछार जैसी रहेगी संभव होने की। उसके बाद मौसम पुनः शुष्क होने लगेगा और उसके बाद जो है तीसरे सप्ताह के मध्य में जाकर फिर से राजस्थान के कई जिलों में मौसम बदलाव और अचानक से जो है बारिश की गतिविधियों के साथ कुछ ओलावृष्टि वाली गतिविधि और धूल भरी अंधड़ की गतिविधि भी बारिश के माहौल के साथ कहीं कहीं पनपने की संभावना रहेगी। अंधड़ वाली गतिविधि भी उस दौरान बनने की संभावना रहेगी मध्य फरवरी के आगे जाकर। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 34.19 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान आज का फिर बढ़कर 6 डिग्री के उछाल के साथ ये 12.11 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 58%, न्यूनतम आर्द्रता 39%, वायु दबाव 1017 मिलीबार, हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से हो गई और ये लगभग 6.72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही। और ये हवाओं के बदलाव के साथ ही न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो गई। और वहीं देखें तो अधिकतर राजस्थान शुष्क रहेगा, कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही उदयपुर कोटा संभाग से लेकर जोधपुर संभाग में छुटपुट संभव है, बाकी अधिकतर मौसम शुष्क ही बना रहेगा। वहीं जैसलमेर के आसपास से होते हुए बीकानेर संभाग के इलाके, कुछ जयपुर संभाग के इलाकों में बादलों की आवाजाही जरूर देखी जाएगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां हल्की वर्षा के रूप में कहीं कहीं मध्यम बौछारें छुटपुट इलाकों पर, जो कि बीकानेर संभाग के इलाकों में गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर चूरू के इलाके, इन क्षेत्रों में बादल छाने की संभावनाओं के साथ ही बीकानेर अनूपगढ़ में बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी। आज पश्चिमी उत्तर पश्चिमी बीकानेर अनूपगढ़ के जो पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी मध्य इलाके, वहां से लेकर इस प्रकार की बूंदाबांदी की संभावनाएं यहाँ पर मेघ गर्जन बिजली चमक भी संभव है अगले 24 घंटों के दौरान। बाकी संपूर्ण राजस्थान शुष्क बना रहेगा और अगले 24 से 48 घंटों के बाद ये स्थितियाँ और जो है शुष्कता की ओर दिखाई देगी और मौसम पुनः जो है संपूर्ण राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी 11 तारीख से लेकर 12 तारीख के मध्य कमज़ोर होती हुई स्थिति के साथ शुष्क और साफ अवस्था की ओर यहाँ पर स्थिति बनने की ओर संकेत मिल रहे हैं। और तब तक जो है इस WD का असर यहाँ पर जरूर दिखाई देगा। हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर बर्फबारी बारिश की संभावना है, वहीं मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ, और पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर जो है ओलावृष्टि की और बारिश की गतिविधियों की संभावना है। तो वहीं हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी की संभावना ही बन रही है। कुल मिलाकर देखें तो इस WD से भी जो है अच्छी खासी बर्फबारी कई जगहों पर होने की संभावना है हिमालयी राज्यों में, जिससे जैसे ही WD गुजरेगा तो 12-13 तारीख से एक बार पुनः जो है सर्दी की गतिविधियां जो है अपना असर दिखाएगी, लेकिन कोई खास कड़ाके की ठंड या पाला जमने वाली ठंड की संभावनाएं बिल्कुल कम है, यानी बहुत कम संभावनाएं वैसी रहेगी। लेकिन एक बार जो है दौर जरूर आएगा जब जो है तापमान कई जगहों पर लगभग 2.5-3 डिग्री से लेकर
5 डिग्री के मध्य दर्ज किए जाएंगे, जिसमें बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर संभाग के इलाके भी हैं जहां 5 डिग्री तक भी तापमान या 5 डिग्री के नीचे भी आने की संभावना रहेगी। लेकिन ये आखिरी दौर रहेगा ऐसा 10-12 तारीख के बाद, 12 से लेकर लगभग 15 के मध्य जब जो है इस प्रकार की जो है सर्दी की गतिविधियाँ रहेगी। उसके बाद जो है तापमान लगभग 10 डिग्री के आसपास तक जो है औसतन चले जाएंगे न्यूनतम, और उसके आसपास ही तापमान दर्ज किए जाएंगे। और कभी कभी बीच में आने वाले WD के साथ ही तापमान की गिरावट और पुनः जो है 5 डिग्री से लेकर 7-8 डिग्री के मध्य कभी कभी पहुंचने की संभावना रहेगी, वह भी केवल रात्रि और सुबह के दौरान। जबकि जैसे ही 7 बजे का समय होगा, 7-8 बजे के बीच में तापमान पुनः बढ़ जाएंगे और सर्दी का एहसास बिल्कुल ही कम हो जाएगा। यानी अब जो ठंड की स्थिति रहेगी फरवरी के बचे हुए दिनों में, वह शाम के बाद से लेकर रात्रि के दौरान और सवेरे सूर्योदय के पहले तक इस प्रकार की स्थिति। और जैसे ही सूर्योदय का समय होगा उसके 1 घंटे के अंदर तक जो है सर्दी की स्थिति अब बिल्कुल ही कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी। यानी सूर्य उगने के 1 घंटे के अंदर ही ठंड जो है बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। इस प्रकार का पैटर्न दिखेगा। जबकि जो मुख्य समय रहता है जनवरी का, दिसंबर का, उन दिनों में ठंड की स्थितियाँ 10 से लेकर 11-12 बजे तक भी जो है कायम बनी रहती है। लेकिन अभी आने वाले समय में तापमान बढ़ते रहेंगे बार बार, जिससे इस प्रकार की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन 17 तारीख के आसपास से लेकर 15-17 तारीख के आसपास से लेकर एक WD की संभावनाएं आगे बन रही है, जिससे राजस्थान के कई संभागों में मौसम बदलाव के साथ बारिश की गतिविधियां उत्पन्न होने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी आपको आने वाले दिनों में भी देंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों में हमने बताया कि जोधपुर के उत्तरी भाग और जैसलमेर के उत्तरी भाग जो है जोधपुर संभाग के, वहाँ से लेकर बीकानेर संभाग के इलाकों में छुटपुट जो है, या पर झुंझुनू सीकर के इलाके जो है, वहाँ से लेकर चूरू होते हुए कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार संभव है। नाम मात्र, अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।